हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। बोल रहा है फॉलोइंग क्वांटम नंबर से हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, उसके हिसाब से हम लोग को बताना है। एन का वैल्यू क्या है, 4 है। और एम एस जो है वो दे दिया है -1/2। देखो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है एन इंटू, फॉर्मूला है हमारा 2n², नॉट एन इंटू 2n²। तो अगर 2n² के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2n का वैल्यू क्या है हमारा, 4 ये हो जाएगा 2 × 16, मतलब कि 32। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन। अगर n का वैल्यू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, तो देयर आर 16 ऑर्बिटल। ठीक है, 16 ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सपोज कर लो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो एक ऑर्बिटल का वैल्यू जो होता है +1/2, और दूसरे ऑर्बिटल का वैल्यू जो होता है एम एस का वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर, एक का होता है +1/2, एक का होता है -1/2। तो 16 ऑर्बिटल है, तो एम एस अगर हम लोग को -1/2 वाला चाहिए, तो वैसे वैसे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। ठीक है, क्योंकि 16 तो प्लस वाले होंगे ना, 32 टोटल इलेक्ट्रॉन है। 32 में हम लोग को बताना है कि एन का वैल्यू 4 होना चाहिए और एम एस का वैल्यू -1/2 होना चाहिए। तो -1/2 वाले तो 16 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन +1/2 वाले होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोला गया है एन का वैल्यू यहाँ पे होगा 3, एल का वैल्यू हो जाएगा 0। तो एन का वैल्यू यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखोगे, या फिर हम लोग एल के वैल्यू से हम लोग देख सकते हैं। तो अगर यहाँ से एल का वैल्यू हम लोग देखेंगे, 0 दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू अगर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल का वैल्यू कितना होगा, 0 to n-1। तो ये हो जाएगा 0 to 2, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब कि एल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, अगर n3, तो n3 का मतलब हो गया कि वहां पर 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। अब यहाँ पर एक एक जीरो एल को रिप्रेजेंट करता है, 3s 0 को रिप्रेजेंट करेगा, 3p 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और एल का वैल्यू 2, 3d क्लियर होगा। तो अगर यहाँ पर एल का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये कौन से ऑर्बिटल में, 3s ऑर्बिटल में। और 3s एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। तो 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा बी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। फर्स्ट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।